श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 46वां सर्ग। षट्चत्वारिंशः सर्गः। सुग्रीव का भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताना। गते सुबाणरेन्द्रे सुरामः सुग्रीवं ब्रुवीत्। कथं भवान् विजानीते सर्वं वै मंडलम भुवा। उन समस्त वानर योत्पत्तियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? सुग्रीवस्य ततो रामवान् प्रणतात्मवान् श्रूयतां सर्वमुखास्य श्रूयतां सर्वमाख्यास्य विस्तरेण वचो मम। तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मेरी बातें सुनिए। यदा तो दुंदभिन्नाम दानवं महिषाकृतिं प्रतिकालयते वालीमलयं प्रति सर्वतं प्रवपर्वतं तदा विवेश महिषमनमस्य गुहां प्रति वेशवाली तत्रापि मलयं तज्जिघांसया। जब वाली महिषासुरधारी दानव दुंदुभि उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महेश मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख वाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर ही प्रवेश किया। ततोहम तत्र निक्षिप्तो गुहान्वारी विनीतुवतो नाचा निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते। उस समय में विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि बाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था, परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी बाली उसके भीतर से नहीं निकले। तथा वेगेन आप पूरे तदा विलम तदहम विस्मितो दृष्ट्वा भ्रातु शोक विषादिता। तदनंतर वेग पूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई।
यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ था तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। अथाहं गत बुद्धिस्तु सुव्यक्तम निहितो गुरु शिला पर्वत संकाशा वलद्वारी मया कृता। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चित ही मारे गए हैं। यह विचार पैदा होते ही मैंने गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। आसक्नु वन्य क्रमितुम महिषो विनिश्चति ततो अहमागम किष्किंधाम निरासस्तस्य जीविते। सोचा इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राज्यम चान सुमहत प्रापिता राम चारु मित्र सहितस्तत्र मित्र सही तस्तत्रुवा वसामि विगतंजरा। यहाँ विशाल राज्य तथा रूमा सह तारा को पाकर मित्रों के साथ में निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। आज ततो बाली हत्वा तुम वानर स्वभाव ततो अहमदनाम राज्यम गौरवान भयंतिता। तत्पश्चात वानर से सुवाली उस दानव का वध करके आ पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत तो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। सामां जिघांसुर दुष्टात्मा बाली व्यथीतीन्द्रियां परिकालयते बाली धावन्तुम सचवे सह। परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो गई थी कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने लगा। ततो हम वालिना तेन सो अनुबद्धा प्रधाविता नदीश्च विविधा पश्चिम वनानि नगराणि च। आदर्श तल संकाशा ततो वे पृथ्वी मया अलात चक्र प्रतिमा दृष्टा गोस्पदवत कृता। वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर से भागता रहा। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और वानरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को माया गाय की खुरी की भांति मानकर
उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे वह पृथ्वी दर्पण और अलात चक्र के समान दिखाई दी। पूर्वां दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान् द्रुमान् पर्वतान् सदरीन् रम्यान् सरांसि विविधानि च। तदनंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीक पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। उदयं तत्र पश्यामि पर्वतं धातु मंडितम् क्षीरोदं सागरं च नित्यं मत्सरसालयम्। वही नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। परिकाल मानस्तु तदा वालिना विद्रुतो ह्यहम् पुनरावृत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो। उस समय बाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभु, जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया तो वाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। दिशस्तस्यास्ततो भूया प्रस्थितो दक्षिणां दिशम् विन्ध्यपादं संकीर्णां चंदन द्रुम शोभिताम। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए थे तथा चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते थे। द्रुम शैलांतरे पश्चिम भूयो दक्षिण तो अपराम चांद संप्राप्तो वालिना समभिद्रुता। वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार वाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा वाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। सा पश्चिम विविधान देशानस्तम च गिरि सत्तमं प्राप्य चास्तम गिरि श्रेष्ठम उत्तरम संप्रधाविता। वहाँ नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरि श्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमवंतम चा मेरुं चा समुद्रम चा तंतोत्तरम यदा नाविंदे शरणं वालिना समभिद्रुता ततो मां बुद्धि संपन्नो हनुमान वाक्यम ब्रुवीर। हिमालय मेरु और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब वाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे यह बात कही। इदानीं मे स्मृतं राजन यथा वाली हरीश्वरा मतंगेन तथा सप्तो यस्मिन्नाश्रमण्डले प्रविशेद यदि वैवाले मूर्धां सुतुधा भुवि। राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया
जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानरराज वाली को शाप दिया था कि यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तत्र वासां सुखो अस्माकं वाग्नो भविष्यति तथा पर्वतमास्थाद्य ऋष्यमूको नृपात्मजो नानवेस्तदा वाली मतंगस्य भयान्तदा। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमूक पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से वाली ने यहाँ प्रवेश नहीं किया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एवं मया तदा राजन् प्रत्यक्षमुपलक्षितं पृथ्वीमण्डलं सर्वं गुहामश्याङ्गतस्तथा। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा। उसके बाद ऋष्यमूक की गुफा में आया था। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मृता श्रावण आदि काव्य के किष्किन्धाकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय